दोस्तों, हाय गाइस, हेलो दोस्तों। आज मैं अपने इस ब्लॉग में आपके लिए बुलंदशहर के मशहूर मंदिर साईं बाबा का जो शिकारपुर में स्थित है, इसका अवलोकन कराऊंगा। साईं भगवान साईंनाथ के आपको दर्शन कराऊंगा। कई साल पहले ये मंदिर बना था और ये बदायूं बुलंदशहर हाईवे पर स्थित है। स्टेट हाईवे है। काफ़ी दूर दूर से इस मंदिर पर लोग आते हैं और इस मंदिर की खासियत ये है कि ये एक ऐसे संत के लिए समर्पित है जो वर्ग भेद, जाति भेद, इन सब से ऊपर उठकर जो सोचते थे। उनका एक नारा था, सबका मालिक एक। साईं बाबा की एक प्रसिद्ध उक्ति है, सबका मालिक एक। देखा जाए तो वास्तव में सबका मालिक एक ही होता है। ईश्वर सभी के साथ समान व्यवहार, समान आचरण करता है। ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की महत्ता, ईश्वर की इम्पोर्टेंस किसी से छिपी हुई नहीं है। हम सभी जानते हैं, ये जो श्वासें, ये सांसें जो ये चल रही हैं, जो हम ये ऑक्सीजन, जो हम ये प्राणवायु ले रहे हैं, इसमें ईश्वर ही प्रस्फुटित होता है। तो देखिए, ये ब्लॉग साईं नाथ के लिए समर्पित है। आप लोगों के लिए ये ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। कोशिश रहेगी कि आपको एक सुंदर मंदिर के दर्शन कराऊं। जो यदि हम डिवाई की तरफ से आते हैं और जब शिकारपुर पहुंचते हैं तो शिकारपुर से बुलंदशहर रोड पर ये लगभग 4 किलोमीटर दूर है शिकारपुर से। और यदि हम ये बुलंदशहर से आते हैं तो करीब 15-16 किलोमीटर बुलंदशहर से ये पड़ता है। 7-8 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था। बहुत पुरातन मंदिर है। इसके मैं अभी आपको दर्शन कराऊंगा, मंदिर की भव्यता का अनुभव कराऊंगा। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। इससे और भी रियल फुल ब्लॉग बनाने में मुझे आसानी होगी। थैंक्स। हाय गाइस, देखिए खेतों में इस रोड पर आलूओं की खुदाई चल रही है। साईं मंदिर के पास में ही ये ज़ारत है। 20-25 साल से मैं इसको लगातार देख रहा हूँ। ये ज़ारत है और यहाँ पर भी लोग बड़ी मात्रा में आते हैं। और ये साईं मंदिर के पास में ही ज़ारत है। बहुत पुरानी ज़ारत है ये। इसका महत्व हम सभी जानते ही हैं। सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना, उनको अमन करना, उनको व्यवहार मिला। मंदिर की देखरेख के लिए कुछ लोग लगे रहते हैं और ये जो मस्जिद है इसकी देखरेख में भी कुछ लोग रहते हैं। बिल्कुल ये साईं मंदिर शिकारपुर के बिल्कुल पास में ही है। ये आप देख सकते हैं, जो हम लोग साईं धाम पहुँच चुके हैं शिकारपुर बुलंदशहर। थोड़ी देर में मैं आपके लिए इस खूबसूरत मंदिर, साईं मंदिर के मैं दर्शन कराऊंगा। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। ये साईं मंदिर के पास में कितनी हरियाली, खेतों के आसपास मंदिर है और बड़ा ही सुंदर इसका महत्व सभी जानते ही हैं। हाय गाइस, ये साईं मंदिर के पास का व्यू है। बहुत
इस रंग में हमको प्रदान करने वाला पास में ही हम पहुँच चुके हैं शिकायतों को लेकर। बहुत अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। साईं मंदिर का द्वार बड़ा ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर आज के दिन मंगलवार को प्रसाद वितरण होता है, खिचड़ी बांटी जाती है और मैंने भी यहाँ पर ये खिचड़ी ली हुई है। बहुत ही टेस्टी खिचड़ी है। साईं मंदिर आता हूँ मैं, देखता हूँ कैसी लगती है। देखो सही है, प्रसाद होता है। ये ऊपर झंडी लगी हुई है साईं मंदिर की। ये इसका प्रवेश द्वार है साईं मंदिर का, जो कि बड़ा सुंदर व्यू है। और ये यहाँ एक दुकान भी लगी हुई है, जहाँ सामान मिलता है। पहले हाथ धोता हूँ, उसके बाद आपको सुंदर व्यू दिखाऊंगा। देखिएगा ये इसका बाथरूम है, बहुत सुंदर, अच्छा पानी। बड़ा सुंदर बना रखा है। बहुत सारा साईं बाबा से संबंधित इतिहास यहाँ पे लगाया हुआ है। ये सेल होते होंगे भैया, ये आइटम बिकते भी होंगे? नहीं, अच्छा, दिखाने के पर्पज़ से। देखिए कितने अच्छे आइटम लगे हुए, बहुत ही सुंदर और आकर्षक दृश्य आप लोग देख रहे हैं। और देखिए ये यहाँ प्रसाद वगैरह साईं मंदिर, साईं बाबा पर चढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रसाद मुहैया कराया जाता है बहुत ही कम रेटों में। ये कितना अच्छा पीछे का व्यू। देखिए मैं आपके लिए मंदिर का व्यू आपके लिए दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया है। और देखिए हरियाली कितनी सुंदर, कितनी मस्त, कितनी अच्छी लग रही है। देखिए ये है इसका फव्वारा रात में जो चलता है। और देखिए ये सामने देखिए किस तरीके से ऊँटों को बनाया गया है। राजस्थान की याद दिलाते हैं ये ऊँट, सुंदर सुंदर ऊँट। देखिएगा लाइन लाइन बना दिए गए हैं, सुंदर व्यू है ये देखिए दीवारों में भी बहुत सारी मूर्तियों को यहाँ पे उकेरा गया है। देखिए ये साईं बाबा की कहानी को दिखाता है, साईं बाबा की कहानी को दिखाता है। और ये भी साईं बाबा से संबंधित इसमें कहानियाँ दीवारों पर उकेरी गई हैं। नीचे देखिए लिखा हुआ है, बाबा को प्रकृति से काफ़ी लगाव था, इसलिए वे सदा ही पेड़ पौधों की सेवा में लगे रहते थे। और देखिए इधर भी देखिए साईं बाबा बहुत आराम की मुद्रा में है। द्वारका माई नामक पुरानी मस्जिद में बाबा अपनी सैया पर आराम किया करते थे। इस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने दिखाया है साईं मंदिर में। और देखिए ये दूसरी झांकी इन्होंने दीवार पर जो उकेरी है, बड़ा ही सुंदर व्यू है। इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है, साईं बाबा ने बाई जामाई नामक एक और औरत को अपनी माँ का दर्जा दिया और बाई जामाई ने भी बाबा की सेवा में निस्वार्थ भाव से सेवा की। देखिए बिल्कुल
सुंदर सुंदर अक्षरों में यहाँ पर बाबा की कहानी को, बाबा के भाव को उकेरा गया है। देखिए ये भी, इसमें भी लिखा हुआ है थोड़ा सा। सन 1858 में बाबा का पुनः शिरडी में चांद पाटिल की बारात के साथ आगमन हुआ। तब महलसापति ने उन्हें आओ साईं कहकर संबोधित किया और तब से बाबा का नाम साईं बाबा पड़ गया। इस तरीके की बहुत सारे विवरण दीवारों पर दिए गए हैं जो साईं की ज़िंदगी को दिखाते हैं। एक और यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। शिरडी छोड़ने के बाद बाबा और चांद पाटिल की भेंट। बाबा की एक आवाज़ पर चांद पाटिल की खोई हुई घोड़ी बिजली दौड़ती हुई आ गई। वह चांद पाटिल को बाबा एक दिव्य पुरुष प्रतीत हुए। देखिए इस तरीके के भाव, जो भाव दीवारों पर दिखाए गए हैं, उन्हीं भावों के लिए नीचे ऊपर चित्रित किया गया है और नीचे उनके बारे में लिखा गया है बड़े विस्तार से। बाल अवस्था में बाबा ने नीम के पेड़ को अपना गुरु स्थान कहा और जमीन के नीचे 4 जलते हुए दीपक निकले। देखिए ये साईं चरित्र को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। सन 1954 में बहुत अच्छा दृश्य यहाँ पर। सन 1954 में बाबा 16 वर्ष की अवस्था में कठोर तपस्या करते हुए शिरडी के गांव बाबा वालों को एक नीम के पेड़ के नीचे मिले। बाबा करीब 3 वर्ष तक शिरडी में रहे, परंतु सन 1857 में वे शिरडी से 1 वर्ष के लिए चले गए। देखिए ये शुरू का इन्होंने दिया है, साईं बाबा का चित्र दिया हुआ है दीवार पर उकेरा है। बड़ा ही सुंदर अच्छा व्यू है। और भी मैं आपके लिए यहाँ पे दिखाता हूँ। बहुत अच्छा ग्रीन ग्रास है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं देखने के लिए, मंदिर के लिए। आज यहाँ पे हल्का फुल्की सी भीड़ है। और देखिए रियल लाइफ ही, वास्तविक जीवन होता है। रियलिटी में ही हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। कृत्रिमता व्यर्थ की पालने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि जो लोग कृत्रिम होते हैं उन्हें बहुत सारा खर्चा बनावटी जीवन व्यतीत करने में करना पड़ता है। साईं बाबा इस बात के प्रतीक हैं कि हमें सादा जीवन, उच्च विचार रखने चाहिए। क्योंकि एक और जहाँ की यहाँ पर प्रस्तुत है और ये भी है साईं बाबा के बारे में। दीवारों पर बहुत बहुत अच्छे चित्र यहाँ पे बनाए हैं। बाबा एक उच्च कोटि के योगी थे। वे हमेशा धौती क्रिया के साथ अन्य योग भी किया करते थे। कहने का मतलब है बाबा जी योग विद्या में भी पारंगत थे। और बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है यहाँ दीवारों पर उनकी कहानियाँ जो लिखी गई हैं। बाबा हमेशा ही बीमार और मजबूत लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। इस दृश्य में भी बाबा एक घायल का उपचार कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से बाबा दयालु हृदय थे। और भी कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पे दीवारों पे वर्णित हैं। एक ये रोगी का उपचार कर रहे हैं बाबा साईं बाबा, जो इसमें दिखाया गया है। रोगी और घायलों के उपचार के लिए बाबा अपनी जलाई हुई अखंड ज्योति की उदी दिया करते थे, जिससे सभी रोगियों का कष्ट दूर हो जाता था। ये देखिए दूसरी झांकी, अनंत झांकियाँ यहाँ पे बहुत सारी झांकियाँ प्रस्तुत हैं। यह भी बाबा की कहानी को कहती। बाबा को सद्गुरु कहा जाता है। बाबा एक महान ज्ञानी थे और वे अपने भक्तों का जीवन सफल करने के लिए अपने ज्ञान को अपने भक्तों तक बांटते। देखिए पट्टी पे लिखा हुआ है ये सब यहाँ पे वर्णित किया गया। और भी यहाँ के एक छोटी सी झांकी यहाँ पे दिखाई गई है, जहाँ एक औरत बच्चे को लेकर साईं बाबा से आशीर्वाद ले रही है। और देखिए और भी देखिए बहुत सारे व्यू, सुंदर व्यू है। एक ये है साईं बाबा के सामने एक सज्जन खड़े हुए हैं। एक बार एक चोर शिरडी में आया, परंतु बाबा ने उसे सद्बुद्धि दी और लौटकर दास गुण को बचाने के लिए कहा। देखिए किस तरह भावुक साईं बाबा थे। जो गलत प्रकृति के होते हैं या जो दुष्टता का व्यवहार करते हैं, उनके साथ भी वो अच्छा व्यवहार करते हैं। देखिए कितना ग्रीन साईं मंदिर को बनाया गया है। अभी मैं राइट हैंड साईं मंदिर के पिछड़े हिस्से को दिखा रहा हूँ। ये एक कमरा है जो साईं की कथा को दिखाता है, साईं की कहानी को दिखाता है। देखिए दीवारों पर साईं बाबा से संबंधित पेंटिंग्स
लगाई गई हैं। बहुत ही सुंदर व्यू आप लोगों के सामने उपस्थित है, देख सकते हैं। सुपर ब्लॉगर में अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को अवश्य करना। ये दान पात्र रखा हुआ है, ये बैठने के लिए चटाई बिछी हुई है, और देखिए ये भी साईं बाबा के जीवन को प्रदर्शित करती एक पेंटिंग है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और देखिए यहाँ साईं बाबा विराजमान है। उनके कमरे को बनाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से साईं बाबा अपने अनुयायियों के साथ वार्तालाप करते थे, उन्हें संदेश देते थे कि समाज में सच्चाई फैलाओ, धर्म को फैलाओ, अच्छे गुणों को फैलाओ, सद्गुणों को फैलाओ और दुष्टों को भी बदलो। जो चोर हैं, जो गलत व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी चेंजेस लाइए, तभी हम ईश्वरीय तत्व को, ईश्वरीय एहसास को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर मटका रखा हुआ है, इसे कलश बोल सकते हैं, मटका बोल सकते हैं, सुराही बोल सकते हैं। ये उस समय की याद दिलाता है जब साईं बाबा रहे होंगे शिरडी में। और देखिए पास में एक पिंजरा भी रखा हुआ है, हो सकता है आसपास कमरे में चूहे वगैरह हों, उसकी वजह से ये पिंजरा रखा हो। और यहाँ पर देखिए ऊपर का व्यू देखिए कितना सुंदर है, एक फैन लगा हुआ है और ऊपर देखिए बिल्कुल ढाक का लिंटर पड़ा हुआ है। देखिए कितना अच्छा व्यू है। ये घंटा लगा हुआ है, देखो बजा के देखता हूँ। जय हो साईं बाबा, जय हो साईं बाबा, जय हो साईं बाबा, जय हो साईं बाबा, जय हो साईं बाबा। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, इसी भाव को इंगित करता ये रूम। बहुत ही सुंदर साईं मंदिर। साईं मंदिर की प्रस्तुति। और देखो बाकी व्यू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ साईं मंदिर का। ये तो एक साइड का व्यू है, अंदर का व्यू और भी अच्छा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने ये लगाया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है, झोपड़ी सी यहाँ पे बनाई हुई है। देखिए किस तरीके से इन्होंने ये सुंदर झोपड़ी नुमा एक कमरा दिया हुआ है, इससे बहुत ही अच्छा व्यू आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर कुछ झूले लगे हुए हैं, कुछ स्कूल के बच्चे पेपर आने के बाद यहाँ पर खेल भी रहे हैं, क्योंकि पार्क सा ही बना दिया है इन्होंने। और ये कल पेपर है और बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, इन्हें परीक्षा की करने की भी चिंता नहीं है। पहले के बच्चे कितना किताबों पर फोकस करते थे, आजकल सबका हिरासा हुआ है, धर्म कर्म भी खंडित हुआ है, धर्म कर्म से भी लोग थोड़ा सा हटे हैं। लेकिन सही बात, सही विचार हमेशा संसार में जीवित रहते हैं। प्रकाश की तरह छोटी सी किरण भी हमें चमत्कृत कर सकती है। देखिए ये मोर बना हुआ है झोपड़ी के फ्रंट पर, ये भी मोर बना हुआ है। ये साईं मंदिर का बैक साइड है, कितना अच्छा। अरे तुम लोग पेपर हो गया? अच्छा हो गया पेपर आज? सही। कैसा हुआ? कितने नंबर आ सकते हैं? 70 में तो आ ही जाएंगे, 45 तो पक्की। 70 में से 45। 30 नंबर का तो वैसे ही स्कूल से होता है प्रैक्टिकल। और प्रिंसिपल कौन है तुम्हारे यहाँ? सुरेश जी है ना? ठीक, बढ़िया बढ़िया आदमी है वो, बहुत अच्छे मास्टर जी हैं, उन्हीं पे चार्ज है वहाँ का। ठीक है, सही आ रहा है, अच्छा बढ़िया चल रहा है। देखिए ये झोपड़ी इन्होंने दे रखी है, ऊपर एक बंदर दिया हुआ है जो प्रकाश
वर्तिका लिया हुआ है, लाइट लिया हुआ है। रात में जब बल्ब जलता होगा तो बहुत सुंदर व्यू आता होगा। देखिए बैठने की अच्छी उचित व्यवस्था है, बहुत ही सुंदर व्यू है इस मंदिर का। देखिएगा यहाँ पर बैठ भी सकते हैं और देखिए कितना अच्छा व्यू यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। देखिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ मंदिर की ये छोटी सी झोपड़ी में, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। पूरा हरा भरा मंदिर है, पीछे बहुत अच्छा बनाने की यहाँ पे कोशिश है और इस काम में ये लोग सफल भी हुए हैं। देखिए बच्चे जा चुके हैं और कुछ दीवारों पर देखिए लिखा हुआ है साईं पार्क। साईं पार्क का दृश्य देखो कितना सुंदर है, बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया है, बहुत ही बेहतरीन इसको एक योजनाबद्ध तरीके से डब किया है। ये साईं मंदिर है, बैक साइड है मंदिर की, देखिएगा यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ भी इन्होंने एक छोटा सा झूला दिया हुआ है और देखिए यहाँ पर भी बैठ सकते हैं हम लोग और इस पर बच्चे झूलते हैं। इस झूले पर एक इधर बैठता है, एक उधर बैठता है और बच्चों को बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। और देखिए दीवारों पर साईं बाबा की जो दूसरी झांकी दी है, एक अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति को बाबा सच्चाई का ज्ञान देकर उसे सही रास्ते पर लाते हुए। और देखिए बिल्कुल इन्होंने ये पेड़ भी लगा रखे हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। इनकी बिल्कुल ये घूमने के पर्पज़ से इन्होंने या साईं बाबा की भक्ति को प्रचारित करने के लिए, सही बातों को आगे तक ले जाने के लिए इन्होंने इस मंदिर का साईं कमेटी ने निर्माण कराया है। देखिए पीछे ये नीम का पेड़ है, बहुत ही अच्छा हवा चल रही है, मस्त। और देखिए दूसरी झांकी यहाँ पर एक और दी हुई है। एक बार जब बाबा अन्य भक्त बैठकर भोजन कर रहे थे तभी छत का एक हिस्सा गिरने लगा, लेकिन बाबा ने छत को आदेश दिया कि वहीं रुक जाओ और छत वहीं रुक गई। इस प्रकार बाबा के चमत्कार से संबंधित ये दृश्य यहाँ पर दीवार पर उकेरा गया है। दूसरा दृश्य देखिए, ये भी दीवार पर बड़ा सुंदर लग रहा है। सगुण प्रेरणायक एक दीक्षित ब्राह्मण थे जो कि बाबा के गुरु स्थान की सेवा और पूजा अर्चना किया करते थे। उनके शिष्य की यहाँ पे चर्चा हो रही है। ये देखिए स्पेशल पुलाड़ी कुल्हड़ वाली चाय यहाँ पर मिलती है। ये अंदर कैंटीन का बैक साइड है और यहाँ पर कुल्हड़ वाली चाय भी आपको पीने को मिल जाएगी। यदि आप साईं मंदिर शिकारपुर आपका आगमन हो तो यहाँ कुल्हड़ वाली चाय पी सकते हैं। एक बार बाबा ने एक लोहार के बच्चों को अपनी अखंड ज्योति में हाथ डालकर द्वारका माई में बैठे बैठे ही बचा लिया। किस तरीके से साईं बाबा चमत्कार करते थे उसको यहाँ पर इन्होंने दिखाया है। दूसरा दृश्य देखिए, एक बार बाबा को पहले से अंदेशा हो गया था कि तात्या यदि यात्रा करेगा तो उसके तांगे की दुर्घटना हो जाएगी, इसीलिए बाबा ने पहले ही तात्या से यात्रा करने के लिए मना कर दिया। ये साईं बाबा की कहानी को यहाँ पे बताया गया है, साईं बाबा के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला गया है। आगे की कथाओं पर चलने से पहले देखिए ये जनरेटर यहाँ पे रखा हुआ है बिल्कुल साईं मंदिर के बैक में, क्योंकि जो आवाज़ शोरगुल हो वो बाहर जाए और खुली हवा में उसका समावेशन हो सके। देखिए दूसरा उन्होंने दीवार पर उगारा है। एक बार जब बाबा ने देखा कि ये सांप एक मेढक को मार रहा है तो उन्होंने उस सांप को आदेश दिया कि उसे छोड़ दो। किस तरीके से देखिए एक बड़ा सा सांप है जो एक आदमी को खा रहा है और साईं बाबा कह रहे हैं इसे छोड़ दो, ये तुम्हारा भोजन नहीं है। तो ऐसे थे उदार हमारे साईं बाबा। एक दूसरा दृश्य और है यहाँ पर, दासगुण को प्रकट करता है। देखिए कितना सुंदर कह रहा है। दासगुण जो कि एक महान लेखक और कवि थे, उन्हें बाबा के चरणों में 3 नदियों के दर्शन हुए और वो बाबा के भक्त बन गए। बाद में उन्होंने बाबा के ऊपर काफ़ी कविताएं लिखी और गाई। देखिए साईं के जीवन को बताने वाले भक्त कवि हैं ये देखिए कैंटीन का दूसरा हिस्सा है। कैंटीन के बाईं तरफ यहाँ दिया हुआ है
बाबा का चमत्कार को एक और बताया गया। बाबा गरीबों असहायों के लिए अपने हाथ से गरम गरम चावल पतीले में पकाते थे और अपने हाथ से परोसते। देखिए बाबा का स्वामित्व भाव, बाबा का सभी के प्रति लगाव, लोगों को भोजन कराने की उनकी आकांक्षा, जनहित की बात बाबा में कूट कूट कर भरी हुई थी। ये सारे गुण एक संत के ही होते हैं, एक महान संत के होते हैं। और दूसरा दृश्य मैं आपको यहाँ पे दीवार पर जो बनाया गया है, बाबा इसमें चक्की चला रहे हैं। और उस समय गांव में हैजा फैला हुआ था। शिरडी वाले बाबा, साईं बाबा, वो चक्की को चलाते थे। फलस्वरूप शिरडी को छोड़कर बाकी सब जगह हैजे से काफ़ी लोग बीमार हुए, पर शिरडी में हैजा घुस भी नहीं पाया। और उस आटे के लिए शिरडी की सीमा पर फैला देते थे। इससे जो बीमारी थी हैजा, वो उस समय नहीं फैली शिरडी में। ये सबसे बड़ा चमत्कार साईं बाबा का था। और भी देखिए, ये मंदिर का लेफ़्ट साइड है और यहाँ पर भी साईं बाबा की एक कहानी को यहाँ पर जगह दी गई। एक बार एक धोखेबाज आदमी शिरडी में आया और बाबा का गुरु होने का दावा करने लगा, पर बाबा ने उसे झूठा साबित नहीं किया और धीरे धीरे उसे उसके गलत होने का एहसास कराया। देखिए साईं बाबा ने लोगों का जो दुर्बुद्धि थे या जो दुष्ट प्रकृति के थे या जिन्हें अभिमान था, घमंडी था, उनके घमंड को भी चकनाचूर किया। धन्य है साईं बाबा, आपकी महिमा। एक और दृश्य यहाँ पर दीवार पर उकेरा है। एक बार भागो जोशिंदे नाम के एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया, तो बाबा ने दिव्य चमत्कार करके उसे निरोगी कर दिया। देखिए बाबा का चमत्कार यहाँ पर एक और दिखाया गया है। और ये उससे पहले थोड़ा सा मैं इधर जो यहाँ की कैंटीन है उसके आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ की कैंटीन है, चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। ये कैंटीन है, लोग यहाँ पे बैठकर साईं बाबा के बारे में बातचीत करते रहते हैं। दिल को आनंद, मन को शांति प्राप्त होती है। एक और कहानी को यहाँ पे दर्शाया गया है दीवारों पर। बाबा को अपने भक्तों के साथ धुनी के सामने बैठी हुई झांकी, देखिए झांकी को प्रस्तुत किया गया है। एक और झांकी यहाँ पे दी हुई है। बाबा सभी धर्मों को मानने वाले संत थे। वे द्वारका माई में दिवाली, ईद, गुरु नानक जयंती, नवरात्रि, दशहरा आदि त्यौहार मनाते थे। साईं बाबा सारे त्यौहार मनाते थे, सभी धर्मों को मानते थे और कहते थे सब का मालिक एक अच्छी सोच थी। और देखिए दूसरा दृश्य, एक बार शिरडी में बाढ़ आ गई, सब जलमग्न हो गया, परंतु बाबा नीम के पेड़ के नीचे ही बैठे रहे और पानी वहाँ तक नहीं पहुँच सका। देखिए कितना अच्छा भाव, साईं के प्रभाव से बाढ़ भी नतमस्तक हो गई। और देखिए एक और दृश्य यहाँ पे उकेरा है। एक बार तात्या को एक जानलेवा बीमारी हो गई। बाबा ने उसके सपने में आकर बीमारी को अपने ऊपर ले लिया और तात्या ठीक हो गया। बाबा साईं बाबा बीमार हो गए। इस चीज़ को यहाँ पर बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। एक और दृश्य यहाँ पर फिल्म दिखाया गया है। बाबा के पास हमेशा ही एक ईंट रहती थी। किसी को नहीं पता था कि बाबा ये ईंट अपने पास क्यों रखते थे। एक दिन वो ईंट गिरकर टूट गई और बाबा ने भी अपने प्राण त्याग दिए। तब पता चला इस ईंट में बाबा के प्राण थे। देखिए दूसरा दृश्य मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो कितना सुंदर दिया। 15 अक्टूबर 1918 दशहरा का दिन था जब बाबा ने माँ समाधि ली, अपनी देह का त्याग कर दिया, परंतु बाबा आज भी शिरडी और उनके भक्तों के दिलों में विराजमान है। किस प्रकार से बाबा ने समाधि ले ली, लेकिन उनके भाव, उनके विचार, उनके सद्विचार सभी के मनों में हमेशा जीवित रहेंगे। और देखिए एक और यहाँ पे दिया हुआ है सत्य साईं नमः। अंत में इन्होंने ये दे दिया है सत्य साईं नमः। नीचे देखिए नेम प्लेट पे भी लिखा हुआ है, देखिए सत्य साईं नमः, जय हो साईं। देखिए आगे का, देखिए यहाँ पर इन्होंने ये दी हुई है, रेलिंग टाइप की दे रखी है। ग्रीन पेड़ पौधे खूब लगा रखे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू साईं मंदिर का आप लोग इस समय देख रहे हैं। यदि आपको अच्छा लगे
तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इससे मुझे जो आगे के ब्लॉग्स आएंगे उनको और बेहतर करने में मुझे आसानी होगी। आप अपने कमेंट्स और राय मुझे अवश्य दें, मेरी हौसला अफजाई होगी। अब हम चलते हैं साईं मंदिर के प्रांगण में। इस साईं मंदिर का पिछला हिस्सा था और अब हम साईं मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। लोग यहाँ पे खाना खाते हैं दोपहर के टाइम। देखिए एक पार्क इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये बच्चे झूल रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये है साईं मंदिर। जय हो साईं, जय हो साईं। ये देखिए साईं मंदिर का फोटोग्राफी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उन्होंने परमिशन दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सुंदर, देखिए ऊपर बहुत ही मस्त पेंटिंग साईं बाबा के जीवन को समर्पित। बहुत ही अच्छे अच्छे दृश्य पेंटिंग्स में आप लोग देख रहे होंगे। ऊपर बहुत दीवारों पर पेंटिंग्स लगाई गई हैं और एक भव्य मंदिर, शिकारपुर का साईं मंदिर है ये। देखिए साईं बाबा के जीवन से संबंधित पूरा विवरण आप इन पेंटिंग्स में देख सकते हैं। देखिए इसमें भी साईं बाबा, और देखिए साईं बाबा का रियल फ़ोटो, वास्तव में साईं बाबा कैसे थे ये आपको 1800 ईस्वी के लगभग। देखिए ये साईं बाबा का वास्तविक फ़ोटो है। और देखिए ये मंदिर का अंदर का कक्ष है, बहुत ही सुंदर है। जिन्होंने ये मंदिर के संस्थापक हैं श्री अशोक कुमार गर्ग तथा श्रीमती मंजू गर्ग, और ये शीतला प्रसाद जैन, श्रीमती बिमला जैन, शिकारपुर। इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों की दया दृष्टि से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। देखिए ये मंदिर का नक्शा है, जो इसको बनाने से पहले इसको बनाया गया होगा। कितना सुंदर व्यू आप देख रहे हैं। ये मंदिर का नक्शा है जो यहाँ साईं मंदिर में सुरक्षित रखा हुआ है। मंदिर को बनाने से पहले इस प्रकार के व्यू को यहाँ पे इन्होंने नक्शे के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि मंदिर का व्यू किस तरीके का होगा, और इसी के अनुसार, इसी मॉडल के अनुसार इन्होंने मंदिर का निर्माण किया है। ये पूरा कमरा है, देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। नीचे देखिए संगमरमर से, यानी कि ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है, और ये स्टील का गेट है। काफ़ी कुछ इसमें पैसे लगे हैं और बड़ा सुंदर मंदिर बनाया है। देखिए ये पंडाल है मंदिर का, और ऊपर का देख सकते हैं आप लोग, और इधर भी देखिए किस तरीके से सुंदर दृश्य आप लोग मंदिर के मंडप का देख रहे हैं। साईं बाबा के जीवन से संबंधित बहुत ही सुंदर दृश्य है। देखो अब देखिए हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल मंदिर के बीचों बीच में। ये साईं बाबा की भव्य प्रतिमा आप लोग देख रहे हैं। ये साईं मंदिर की, ये साईं मंदिर शिकारपुर बुलंदशहर स्टेट हाईवे पर स्थित है। देखिए ये है साईनाथ की भव्य झांकी। कितना खूबसूरत साईं बाबा का दृश्य आ रहा है, आपके मन को अच्छा लगेगा। और एक चीज़ देखिए ऊपर देखिए क्या बढ़िया नक्काशी की गई है, क्या बढ़िया नक्काशी है। देखिए आप चारों तरफ देखिए भगवान कृष्ण और विष्णु और लक्ष्मी की फोटो, बुद्ध की प्रतिमा देखिए यहाँ पर लगी हुई है साईं मंदिर में। क्योंकि साईं बाबा सभी धर्मों को महत्व देते थे, सभी धर्मों को मानते थे। किस तरीके से लाइट यहाँ पे की गई है, कितना सुंदर
मनमोहक दृश्य आप लोगों के सम्मुख उपस्थित है। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। जय साईनाथ, जय साईनाथ। देखिए मैं एक पुष्प साईं के चरणों में यहाँ पे अर्पित करता हूँ। बहुत ही अच्छा व्यू है। देखिए ये साईं बाबा की पालकी है, ये साईं बाबा की पालकी है। बहुत ही सुंदर पालकी बनाई है। जब भी निकलती होगी सड़क पे तो लोगों के मन खुशी से झूम जाते होंगे। देखिए यहाँ पे घंटिका भी दी गई है, घंटी भी लटकी हुई है। और ये साईं बाबा की पालकी है, बहुत ही सुंदर है। जो वो ज्योति जलाते थे, इस तरीके से एक ज्योति जलाने की भी इसमें व्यवस्था की गई है। एक पुष्प, 2 पुष्प मैं घर को ले जाता हूँ, क्योंकि ये पुष्प एक दिन पेड़ बनेंगे। हर तरीके का है और बहुत ही सुंदर सूखे हुए साईं चरणों के फूल हैं। मैं इन्हें रखता हूँ। साईं बाबा की मुझ पर कृपा बनाए रखें। धन्य है साईं बाबा, आपकी महिमा, आपकी कृपा। बहुत बहुत अच्छा दृश्य आप लोगों ने देखा और आप देख रहे हैं। देखिए ये साईं बाबा की ज्योति जल रही है। देखिए किस तरीके से ये हमेशा जलती रहती है। साईं ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। देखिए कितना अच्छा व्यू है, बहुत सुंदर। और ये ऊपर को चिमनी लगी हुई है, जहाँ से इसका कार्बन ऊपर निकल जाता है। बहुत ही अच्छी दृश्य। देखिए ये नीचे टाइल लगी हुई है फर्श पर। ये पूरा भक्तों के आने के लिए, उन्हें असुविधा ना हो, लाइन से लग सके, इस तरीके से ये व्यू यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे साईं मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। अब मैं भी पार्क के प्रांगण में आ गया। देखिए ऊपर का भी कितना सुंदर है। इन्होंने टाइमिंग भी दिया हुआ। मंदिर परिसर खुलने का समय प्रातः 8 बजे से साढ़े 8 बजे तक, गेट बाहर की तरफ खुले। इस तरीके का यहाँ पर निर्देशिका यहाँ पे लगा रखी है। देखिए ये साईं मंदिर की झंडियाँ हैं ऊपर जो लगी हुई हैं। और देखिए ये पार्क है यहाँ पर साईं मंदिर का, बहुत ही सुंदर। देखिए ये तोपें रखी गई हैं यहाँ पर, और किस तरीके से तोपें चलाई जाती थी उसको यहाँ पे बताने की कोशिश है। ये खरगोश डस्टबिन के साथ, ये भी एक खरगोश डस्टबिन के साथ। और ये यहाँ पर मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल्स हैं पत्थरों में। जब ये पानी चलता होगा तो बहुत अच्छा लगता होगा। और ये छोटी सी बच्ची यहाँ पे खड़ी हुई है गुब्बारे के साथ। बेटा कहाँ के रहने वाले हो? यहीं रहते हो? और देखिए ये व्यू, ये बच्चों के लिए पार्क बनाया गया। ये देखिए ये है साईं मंदिर, साईं मंदिर का फ्रंट। देखिए पूरा भी देखिए, ये साईं मंदिर का फ्रंट है। और ये इन्होंने यहाँ से दिया है। ये बैठने के लिए पार्क है। इस तरीके से ये साईं मंदिर आप लोग अवलोकन कर रहे हैं। ये स्टेट हाईवे बिल्कुल बराबर में है इसके। ये बच्चे खेल रहे हैं। देखिए ये साईं मंदिर शिकारपुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से मैं आपको साईं धाम शिकारपुर से परिचित करा रहा हूँ। कुछ लोग बैठे रहते हैं इस तरीके से। ये पूरा व्यू है। आपको ये ब्लॉग यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा मंदिर का विवरण, उसका अवलोकन मैंने आप लोगों के लिए बड़े सुंदर तरीके से करा है। देखिए कुछ भक्त यहाँ पर अभी आ रहे हैं। देखिए साईं मंदिर को पूरा सीट लगा रखी है गेट पर। ये लोग भक्त लोग यहाँ पे आते रहते हैं। और यहाँ पर मंदिर में घुसने से पहले जूता चप्पल यहाँ पर हम लोग उतार सकते हैं और व्यवस्थित तरीके से इन कॉलम इसमें रख सकते हैं। ये जूता चप्पल रखने का स्थान है। मंदिर में घुसने से पूर्व हमें यहाँ पे अपने जूता चप्पल आराम से सुरक्षित रख सकते हैं निःशुल्क।
इसके लिए यहाँ कोई पैसा नहीं है। और देखिए ये एक कमरा बिल्कुल मंदिर के गेट पर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, एंटिक चीज़ें, पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं जो पहले के ज़माने को दिखाती हैं। देखिए ये डैग रखी हुई है, ये पुरानी घड़ी है, ये मुँह चोंगा वाला फ़ोन है, ये पुरानी घड़ी है। और देखिए और ये ब्लैक एंड वाइट टीवी है जो उस ज़माने में चलती थी। बहुत ही अच्छा पुरानी चीज़ रखी, हारमोनियम रखा हुआ है। ये साईं प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर है, वाइट पत्थर की बनी हुई है। नीचे एक और साईं बाबा की प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई है। ये श्री अनूप शर्मा रहमापुर के हाथों द्वारा बनाई गई प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। देखिए युद्ध में जो योद्धा होते थे, जिसको पहनकर वो लड़ते थे, वो यहाँ पे दिखाई गई। देखिए ये फ़ोन ग्रामोफोन है, जिसमें पहले लोग गाना चलाते थे। और ये देखिए मुकुट है, और ये टीवी है उन पहले इस तरह की टीवी चलती थी। पहले के कैमरे यहाँ पे रखे हुए, पुरानी टीवियाँ हैं। स्टोव भी देखिए, उस ज़माने का, उस समय स्टोव भी दिखाया। देखिए ये रहा स्टोव, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। थोड़ा सा व्यवधान आ जाता है कभी कभी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए पुरातन समय का सामान, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पर। और ये गेट पर ही 2 शेर बनाए गए हैं यहाँ पर, जो अच्छे विचारों को प्रचारित करने का एक संकेत देते हैं। देखिए कितने खूबसूरत शेर यहाँ पर डब किए गए हैं। देखिए ये शेर देखिए। और यहाँ पे साई प्रसाद हर बृहस्पतिवार को यहाँ पे मिलता है, जो मैंने शुरू में दिखाया था। और ये साईं मंदिर का वो दिखाया, ये हाईवे है यहाँ का। ये साईं बाबा के पोस्टर लगे हुए हैं, और ये यहाँ पे भक्त जो आते रहते हैं उनकी गाड़ियाँ। ये साईं मंदिर का बाहर से भी है, ये पानी पीने के लिए। और ये हेड पंप लगा हुआ है, साईं धाम शिकारपुर। देखिए बैनर लगा हुआ है, नवम वार्षिक उत्सव यहाँ पर है। और ये वैन्स खड़ी हुई, इको वगैरह, बाहर से यात्री आते रहते हैं, भक्त आते रहते हैं, जो भक्ति धारा में यहाँ पर नहाते हैं। और देखिए ये यहाँ एक छोटी सी कैंटीन है, अच्छा। देखिए अगर आपको मेरा ब्लॉग ये अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरी हौसला अफजाई हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाय गाइस, आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला ब्लॉग किसी और जगह होगा। मेरे ब्लॉग्स को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और उसके बाद जो ऑप्शन आता है ऑल नोटिफिकेशन, उसको भी क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल को साईं बाबा की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। थैंक्स, धन्यवाद।